पिछले एपिसोड में हमने देखा दाओक डीमन एबिस से लड़ता है पर वो दोबारा उठ जाते हैं। दूसरी तरफ गोल्डन मैन और वाटर रैट ओल्ड मैन डीमन एबिस से लड़ते हैं, जिन्हें दोबारा उठते हुए देखकर वो सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर शुइंग और दाओक एक साथ डीमन एबिस से लड़ते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे डीमन एबिस ढेर हो जाते हैं, जिसके बाद शैडो डीमन उनकी ओर बढ़ता है। तभी चीक्यूबाई बीच में आ जाते हैं। वो शुइंग से सीनियर दाओक को वहाँ से लेकर जाने को कहते हैं। शुइंग रुकने की कोशिश करता है पर दाओक उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों गोल्डन मैन और वाटर रैट के पास पहुँचते हैं। वो शुइंग को ब्लैक विंड टेम्पल को बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं और हाउजी आगे कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तुम वही हो जिसका मास्टर इंतज़ार कर रहे थे। वो सभी उसे रिस्पेक्ट शो करते हैं। हाउजी उसे स्टोरेज ब्रेसलेट देता है जिसमें बहुत सारे ट्रू स्टोन्स स्टोर थे। फिर उससे 5 टोकन्स निकलते हैं जिन्हें देखकर सभी उसे मास्टर कहते हैं। शुइंग उनसे कहता है कि शिया क्लैन के लोग खतरे में हैं, उसे जाना होगा। इस पर वो सभी उसके साथ टेंपल से बाहर निकलते हैं। शुइंग स्नेक ड्रैगन को बताता है कि शैडो डीमन के मरने के बाद डीमन अबिस आर्मी लौट गई है, पर तुम्हें यहाँ रुकना होगा। वो स्नेक ड्रैगन को समझाता है जिससे वो उसकी बात मान जाता है। इधर प्रिंस चैन शुइंग से चीक्यूबाई को छोड़कर दूसरे गोल पर फोकस करने को कहते हैं। अब आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जनरल यानजी थर्ड प्रीस्ट से पूछते हैं कि क्या पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई। वो अपने आप को कोसता है। थर्ड प्रीस्ट कहता है हमने ब्लैक विंड टेम्पल की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। कहा जाता है कि वहाँ डिफेंसिव चार्म की एक लेयर है और अनएक्सपेक्टेडली 4 गॉड्स टेम्पल को गार्ड कर रहे हैं। जनरल यानजी कहते हैं कि ओल्ड मैन ही फेंग सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, कोई सबॉर्डिनेट बच नहीं पाया, वो तुम्हारी वजह से भागे। इस पर थर्ड प्रीस्ट कहता है तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? अगर केवल हम 2 ही लोग ना गए होते तो ये मिसफॉर्चून ना होता। सौभाग्य से मैं बच निकला, ये सब तुम्हारी गलती है। जनरल यानजी कहते हैं शैडो मॉन्स्टर पूरे कॉन्फिडेंस में था कि वो शुइंग को मार देगा। क्या तुम वहाँ नहीं थे? इस बार तुम बच निकले, बेहतर होगा तुम जाकर कल्टीवेट करो। थर्ड प्रीस्ट कहता है कि मैं शिया क्लैन नहीं जाऊंगा, मैंने शुइंग और बाकी सभी को अपनी फेक डेथ दिखाई है। जनरल यानजी के पूछने पर वो बताता है कि शिन्हो पैलेस ने मेरी इन्वेस्टिगेशन की है, इसलिए शिया क्लैन में रहने का अब कोई मतलब नहीं है और डीमन एबिस के अपीयर होने के बाद मेरी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाएगी। एक और चीज़ है जो शुइंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अराइवल सेरेमनी। दूसरी तरफ एक कैसल में सभी डीमन जनरल्स आते हैं और एक डीमन कहता है कि भले ही मुझे यिंगिंग पसंद नहीं था पर उसका बदला तो लेना चाहिए। अभी थर्ड प्रीस्ट कहता है कि अगर जल्दबाजी करोगे तो हमें भारी पड़ सकता है। इस पर एक डीमन जनरल कहता है कि ग्रेट प्रीस्ट यहाँ काफ़ी समय से रह चुके हैं, क्या आप हमारी ताकत को भूल गए हैं? अगर हम पूरे शिया क्लैन को ब्लड से भर दें तो भी कम होगा। इस पर ग्रेट प्रीस्ट कहते हैं कि हमें 10,000 साल लगे ये बॉडी ढूंढने में डीमन गॉड के लिए। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट अराइवल सेरेमनी की प्रिपरेशन करना है। आइस डीमन जनरल और थर्ड प्रीस्ट में बहस हो जाती है जिसे जनरल यानजी रोकते हैं। वो थर्ड प्रीस्ट से कहते हैं हम यहाँ चीज़ें मुश्किल करने नहीं आए हैं, क्या ये सोल इकट्ठा करने का समय नहीं है? लेडी डीमन कहती है कि प्रिपरेशन जल्दी ही पूरी हो जाएगी, हम भी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जनरल यानजी कहते हैं हमें हज़ारों सालों में ये मौका मिला है, अगर इस बार चूक गए तो पता नहीं दोबारा कब शिया क्लैन पर अटैक करने का मौका मिलेगा। इंतज़ार करने की बजाय इनिशिएटिव लेना बेहतर होगा। इस पर थर्ड प्रीस्ट सोच कर बोलते हैं कि अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरे भरोसे में शिया क्लैन का एक ट्रांसेंडेंट है, जब समय आएगा अंदर और बाहर से अटैक करने में हमारी मदद करेगा और रिमेनिंग ह्यूमन सोल भी मिल जाएगी। इधर शिया क्लैन में आसमान में बिजली कड़कने के साथ डीमन जनरल यानजी कई डीमंस के साथ निकलते हैं और कहते हैं लगता है तुम ह्यूमंस डीमन अबिस के खिलाफ जाने का अंजाम भूल गए हो। तभी डीमन अबिस लोगों पर अटैक करने लगते हैं। एक बच्चा रास्ते में डर के मारे खड़ा रह जाता है। एक लड़की उसका हाथ पकड़कर साथ भागती है। तभी स्प्लिट से
पू यांगबो और सीतू होंग वॉरियर्स के साथ आते हैं। पू यांगबो कहता है हम सही समय पर आए हैं। इस पर सीतू होंग कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग उनसे जीतेंगे। फिर पू यांगबो वॉरियर्स के साथ डीमन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो बच्चा दौड़ते हुए गिर जाता है। तभी डीमन अबिस उस पर अटैक करने ही वाला था कि पू यांगबो उसे बचा लेता है और उस लड़की से अपने छोटे भाई को लेकर कहीं छुपने को कहता है। तभी डीमन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर वो टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके उसे मार देता है और बाकी वॉरियर्स भी डीमन अबिस की सींग काट कर उन्हें मार गिराते हैं। एक वॉरियर 2 डीमन अबिस का शिकार हो जाता है। सीतू होंग भी डीमंस पर अटैक करता है और एक साथ कई डीमंस के सींग काट देता है। डीमन जनरल यांजी कहता है कि डीमन गॉड एसोसिएशन के सभी मेंबर्स ट्रैश नहीं हैं। तभी पू यांगबो डीमन जनरल यांजी से कहता है कि ये शिया क्लैन की टेरिटरी है, मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। इस पर डीमन जनरल हंसने लगता है और कहता है मुझे हराओगे, तुम लोग बस बातें करते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। और इतना कहते ही वो स्प्लिट्स ओपन करता है, जिससे बाकी डीमन जनरल भी आ जाते हैं और वो सभी बदला लेने की बात कहते हैं। ये देखकर पू यांगबो शिनहुए पैलेस को खबर करने की सोचता है, पर सीतू होंग उसका कम्युनिकेशन ब्रेसलेट तोड़ देता है और उसे दूर गिरा देता है और फिर उससे जल्दबाजी ना करने को कहता है। फिर वो डीमन गॉड एसोसिएशन को रिस्पेक्ट शो करता है और जनरल के कहने पर उनकी ओर जाने लगता है। तभी पू यांगबो कहता है कि सीनियर, क्या आप भी हमें धोखा देंगे? शिनहुए पैलेस आपको अच्छे से ट्रीट करता था, हमने आपको बड़ा भाई माना था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सीतू होंग कहता है कि अगर उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया होता तो आज शुइंग की जगह मेरी होती। पू यांगबो कहता है सीनियर, ऑब्सेशन में अंधे मत बनिए, डीमन अबिस की नज़रों में आप बस एक प्यादा हैं। सीतू होंग कहता है पर वो मेरे बारे में सोचते हैं और उनकी ओर चला जाता है। जनरल यांजी कहते हैं कि बातों का वक्त खत्म हो गया, अब लड़ने का समय आ गया है। इधर शुइंग नई ट्रू मीनिंग मास्टर करने की कोशिश में लगा था। प्रैक्टिस करते हुए सोचता है कि जब से चैंग फैंग ब्रदर गए हैं तब से डीमन गॉड एसोसिएशन की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, ज़रूर कोई बड़ी साजिश है इसके पीछे। तभी जिंक्यू दौड़ कर आती है और उसे डीमन के हमले की खबर देती है। दूसरी तरफ पू यांगबो 2 वॉरियर्स के साथ खड़ा था। आइस डीमन दोनों वॉरियर्स को मार देता है। तभी एक वॉरियर उससे जल्दी जाने को कहता है, पर लेडी डीमन जनरल उस पर अपना पैर रखकर उसे मार देती है और पू यांगबो के पैर पर भी अटैक करती है, जिससे वो गिर जाता है। फिर सीतू होंग उसे मार देता है। शुइंग और जिंक्यू वहाँ पहुँचते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुइंग एक वॉरियर की ब्रेथ चेक करता है, पर वो मर चुका था। तभी एक पत्थर के नीचे से एक हाथ निकलता है जो मदद मांगता है, जो कि सीतू होंग था। वो शुइंग और जिंक्यू से माफ़ी मांगता है कि वो किसी को बचा नहीं पाया। जिंक्यू कहती है सीनियर, आप बुरी तरह घायल हैं, हम आपको माउंट चायुन ले चलते हैं। शुइंग भी उन्हें बाद में बात करने को कहता है। इधर सी कॉन्ग और ज़ोई सीतू होंग को हील करने की कोशिश करते हैं। वो एक स्पेल के अंदर मेडिटेट कर रहा था। सी कॉन्ग कहते हैं अब कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज़ोई उनसे कहती है जूनियर, पू यांगबो और बाकी सभी का इस तरह मरना ज़रूरी था। इधर चायुन माउंट में रैंक मार्बल पर नाम देखकर शुइंग कहता है कि अगर मैं वहाँ जल्दी पहुँचता तो सीनियर बुरी तरह घायल नहीं होते और सीनियर पू यांगबो भी नहीं मरते। प्रिंस चैन उसे खुद को ब्लेम ना करने को कहते हैं। दोनों ही सिचुएशन में वॉर होनी ही है। शुइंग आगे कहता है सीनियर पू यांगबो ने मुझे हमेशा अच्छा ट्रीट किया था, उन्हें चिंता थी कि मैं सीनियर्स में घुल मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए वो मुझे ड्रिंक पर ले जाते थे। समय मैं कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा था, मैं उनके साथ नहीं रह पाया, पर अब शायद मैं कभी भी ये नहीं कर पाऊंगा। मैंने ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड को अच्छी तरह से इराडिकेट कर लिया है। शिनहुओ पैलेस में ट्रेटर्स हैं ये भी पता चल गया है, पर डीमन अबिस अभी भी क्यों अपीयर हो रहे हैं? प्रिंस चेन कहते हैं कि डीमन अबिस के लिए ट्रांसेंडेंट लिटिल वर्ल्ड उनका फोर्ट्रेस होना चाहिए था।
इस बार वो पहले जैसे नहीं हैं। उन्होंने 5 डीमन जनरल भेजे हैं और ट्रांसेंडेंट उनके सिंगल मूव से ही मर गए। लगता है सीज उनका गोल नहीं है, ट्रांसेंडेंस को एक्सटर्मिनेट करने के बजाय। शुइंग कहता है हम उन्हें और तबाही नहीं मचाने दे सकते, इसका बदला अपनी मौत से चुकाना होगा। दूसरी तरफ सीतू होंग स्पेल सर्कल से बाहर निकल जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।